नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? कल हमने डे 1 में एक बहुत छोटा लेकिन बहुत ज़रूरी निर्णय लिया था। शुरू करने का निर्णय। आज डे 2 है और आज हम उस आवाज़ की बात करेंगे जो हमारे भीतर हर दिन चलती रहती है। वही आवाज़ जो कहती है, मुझसे नहीं होगा। अगर ये आवाज़ आपको भी रोज़ सुनाई देती है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सच सच बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप कोई नया काम शुरू करने का सोचती है और दिमाग तुरंत कहता है, तुमसे ये नहीं होगा। पहले भी कोशिश की थी, तब भी नहीं हुआ। तुम जैसे लोग कहाँ सफल होते हैं? और बिना कोशिश किए ही आप पीछे हट जाते हो। अगर आप सोच रही हैं, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, तो यकीन मानिए, आप अकेली नहीं हो। आत्मविश्वास टूटता कैसे है? अब आप एक रियल एग्जाम्पल सुनिए। एक लड़की है, उसका नाम है रिया। रिया बहुत कुछ करना चाहती है। सुबह जल्दी उठना, स्वस्थ रहना, कुछ नया सीखना और अपने पैरों पर खड़ा होना। लेकिन रिया के साथ एक समस्या होती है। रिया कोशिश करने से पहले ही हार मान लेती है। जब भी रिया कुछ नया सोचती है, उसके मन की आवाज़ कहती है, पहले भी तो कोशिश की थी। फिर क्या हुआ? रिया काम शुरू ही नहीं करती और रात को सोचती है, काश मैंने कोशिश की होती। धीरे धीरे क्या होता है? रिया का खुद पर भरोसा कम होने लगता है। लेकिन सच्चाई ये है, रिया में काबिलियत की कमी नहीं है। रिया में आत्मविश्वास की कमी है। हम खुद पर भरोसा क्यों नहीं कर पाते? बता सकते हो। अब ध्यान से सुनिए। आत्मविश्वास टूटने के 3 बड़े कारण होते हैं। 1. पुराने असफलता के अनुभव। रिया ने पहले दिन अलार्म लगाया था, लेकिन 2 दिन बाद फिर देर से उठने लगी। अब उसके दिमाग ने सबकॉन्शियस माइंड ये मान लिया कि तुम लगातार नहीं कर सकती। 2. तुलना करना। रिया मोबाइल खोलती है और दूसरों की चमकदार जिंदगी देखती है और खुद से कहती है, सब आगे निकल गए, मैं ही पीछे रह गई हूँ। 3. हर बार खुद को दोष देती। असफल हुई, खुद को दोष दिया और दोबारा कोशिश करने से डर गई। और धीरे धीरे रिया ने खुद पर भरोसा करना ही छोड़ दिया। एक छोटी सी सच्चाई। अब रिया की जिंदगी में एक छोटा सा पल आता है। एक दिन रिया सोचती है, शायद समस्या ये नहीं है कि मैं कमजोर हूँ। शायद समस्या ये है कि मैं खुद को मौका ही नहीं दे रही। और यहीं से रिया एक छोटा सा नियम बनाती है। मैं खुद से ये नहीं पूछूंगी कि मुझसे होगा या नहीं। मैं ये पूछूंगी, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? और जवाब होता है, हाँ, कोशिश तो मैं कर ही सकती हूँ। आज का विचार ध्यान से सुनिए। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब कुछ आता है। आत्मविश्वास का मतलब ये है कि मैं सीख सकती हूँ। सोचिए, सीखना तो हम कर ही सकते हैं, है ना? ये असंभव नहीं है। ये वास्तविक है। ये पूरी तरह संभव है। एक्शन स्टेप। अब आज का अभ्यास बहुत सरल है, लेकिन बहुत असरदार है। एक कागज लीजिए और ऊपर लिखिए, मैं क्या कर सकती हूँ? अब नीचे सिर्फ 3 बातें लिखिए। एग्जाम्पल लीजिए, रिया की तरह, मैं 15 मिनट पहले उठ सकती हूँ। मैं 15 मिनट योगा कर सकती हूँ। मैं रोज 1 घंटा पढ़ सकती हूँ। बस, बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें। और ये याद रखिए, आत्मविश्वास काम करने के बाद आता है, काम आत्मविश्वास के बाद नहीं। अब मेरे साथ धीरे धीरे दोहराइए।
मैं पूर्ण नहीं हूँ, लेकिन सक्षम हूँ। मुझसे सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो हो सकता है। मैं खुद को एक मौका दे सकती हूँ। और आज से मैं खुद पर भरोसा करना स्टार्ट करती हूँ। ये लाइन 3 बार अपने मन में कहो। अगर आज आपको लगा, रिया की कहानी मेरी कहानी जैसी है, तो समझ लीजिए, ये वीडियो सही जगह पहुंचा है। कल डे 3 में हम बात करेंगे स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल के बारे में, क्योंकि जब लक्ष्य साफ होता है, तो भ्रम अपने आप कम हो जाता है। कमेंट में सिर्फ एक पंक्ति लिखिए, मैं खुद को मौका दूंगी। मिलते हैं कल डे 3 के साथ। धन्यवाद।